नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आइए आज छायावाद का निराला जी का एक और टॉपिक सरोज स्मृति का कथ्य और शिल्प। सरोज स्मृति का कथ्य और शिल्प। सरोज स्मृति के बारे में थोड़ा सा बता दें। सरोज एक्चुअली में निराला जी की पुत्री का नाम है, जो 18 साल में जिसका देहांत हो जाता है, तो उसके दुख में निराला जी ने ये रचना की है। और ये एक शोक गीत है। शोक गीत की परंपरा भारत में नहीं थी लिखने की। हिंदी साहित्य में शोक गीत लिखने की परंपरा नहीं रही है। और सरोज और खासतौर से बेटी पर शोक गीत लिखना तो अंग्रेजी साहित्य में भी या अन्य भाषाओं के साहित्य में भी दिखाई नहीं देता। ये अपने ढंग का बिरला ही शोक गीत है जो निराला जी के द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ है। सरोज के दुख में अधीर होकर उस दुख की उस पीड़ा की अभिव्यक्ति उन्होंने इस रचना के माध्यम से की है और अपनी दुख की स्थिति बताई है। और इसका जो मूल कथ्य है वो दुख ही है। तो आप भूमिका में ये सब लिख देंगे कि ये शोक गीत है। और हिंदी तो क्या, अंग्रेजी साहित्य में भी इस तरह के जो शोक गीत हैं वो दुर्लभ है, ऐसा रामविलास शर्मा ने भी कहा है। और बड़ी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। ये निराला जी का साहित्यिक पड़ाव भी माना जाता है। कहा जाता है कि ये निराला जी का साहित्यिक पड़ाव है। साहित्यिक पड़ाव। तो ये सब आप भूमिका में दे दीजिएगा। शोक गीत के बारे में बता दीजिएगा, सरोज स्मृति के बारे में बता दीजिएगा। उसके बाद कथ्य और शिल्प या विशेषताएं या प्रवृत्तियां जो भी पूछी जाती हैं उनमें हमें कथ्य और शिल्प ही लिखना होता है। तो हम ये कथ्य भावनात्मक संवेदनात्मक विशेषताएं बता रहे हैं। इसके बाद हम शिल्पगत विशेषताएं बताएंगे। तो ये संवेदनागत विशेषताएं हैं जो भी मैं अभी बता रही हूँ। इसमें जो मूल संवेदना है, पहला पॉइंट, उसका मुख्य जो कथ्य है, मूल कथ्य जो है वो दुख है। क्योंकि ये जो कविता है वो दुख में ही लिखी गई है। सरोज की मृत्यु का जो दुख है निराला को, वही इसका मूल कथ्य है। जबकि अन्य दुख भी इसमें शामिल हुए। उनकी पत्नी से वो एकनिष्ठ प्रेम करते थे, उनकी पत्नी के मरने का दुख शामिल है। उनकी साहित्यिक तिरस्कार का दुख शामिल है, जो वो इतना अच्छा लिख रहे थे पर उनकी कविताओं को पत्रिकाओं में जगह नहीं मिल रही थी, उनकी पत्रिका से उनकी कविताएं लौट आ रही थी, तो वो दुख भी इसमें दृष्टिगत होता है। तो ये दुख ही मेन, इसका जो मेन थीम है वो दुख है। वो लिखते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। मैं पहले भी ये लिखा चुकी हूँ, इसलिए छोड़ दिया था। वो कह रहे हैं कि दुख ही मेरे जीवन की संपूर्ण कथा है। तो जब अब तक मैंने नहीं कहा तो अब क्या कहूँ। लेकिन पुत्री का दुख ज्यादा असहनीय हो गया तो उन्होंने रचना की। दुख के अनेक स्तर दिखाई देते हैं इसमें। शुरुआत में तो दुख की संतुलित अवस्था दिखेगी। इस रचना में तुम्हें दुख की संतुलित अवस्था दिखाई देगी। वो साधारण सा व्यक्त कर रहे हैं अपनी पुत्री की मृत्यु को। गीते मेरी तज रूप नाम, बर लिया अमर शाश्वत विराम। वो क्या कह रहे हैं कि गीते, संबोधित कर रहे हैं किसको, अपनी पुत्री को, कि गीते मेरी तज रूप नाम, मेरा जो तुम्हारा रूप नाम था उसको तज के क्या कर लिया है, बर लिया अमर शाश्वत विराम, शाश्वत विराम को वर्ण कर लिया है। मतलब अब कभी उठना नहीं है, हमेशा के लिए सो गई है। दुख की, फिर इसके बाद ये संतुलित अवस्था थी, इसके बाद दुख की और गहनता दिखाई देती है। वो पुत्री का तर्पण करते हैं। तर्पण मतलब होता है जो श्रद्धांजलि देते हैं हम लोग अपने पूर्वजों को, तो वो अपनी पुत्री को तर्पण कर रहे हैं। जनरली हमारे यहाँ पिता पुत्री का या पुत्र का तर्पण नहीं करता, लेकिन संतान को यह अधिकार होता है कि वो अपने पिता का मृत्यु के बाद तर्पण करें। लेकिन ये दुखद स्थिति है कि एक पिता अपनी पुत्री का तर्पण कर रहा है। और वो उस तर्पण में क्या अर्पण कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर धर्म मेरा साथ दे और मैंने पहले कभी कुछ पुण्य किए हों
तो कन्यागत कर्मों का अर्पण, जो हे कन्या, हे मेरी पुत्री, जो गत माने पिछले जो कर्म है मेरे, जिसमें मैंने कुछ भी अच्छा किया हो, उनको मैं तुम्हें अर्पण कर रहा हूँ। करता मैं तेरा तर्पण, वो सब अर्पण करके मैं तुम्हारा तर्पण कर रहा हूँ। हे पुत्री, हे ईश्वर, मैंने जो भी अच्छे काम किए हों, कभी जो मैंने पुण्य किए हों, तो वो सब इकट्ठे होकर वो सब उनका सबका फल मेरी पुत्री को प्राप्त हो। इस तरह वो कह रहे हैं। अगला पॉइंट है शोक गीत। तो शोक गीत ये है ही, आपको पता ही है, इसमें मृत्यु का आदर्शीकरण किया गया है, यानी कि मृत्यु पे जल्दी कोई नहीं लिखता है। हिंदी साहित्य में तो खास तौर से इस तरह से दुख भरी चीजें लिखने का नहीं था, शोक गीत लिखने का चलन नहीं था। तो वो आदर्शीकरण करते हैं कि गीते मेरी तज रूप नाम, मतलब असमय मृत्यु है तो असमय मृत्यु आदर्श वाली नहीं होती, असमय मृत्यु दुख वाली होती है। फिर भी उसको बता रहे हैं कि गीते मेरी तज रूप नाम, वो आराम से अपना रूप नाम तज कर शाश्वत विराम में चली गई है। ऐसा कब कहते हैं? जब कोई बूढ़ा मरता है तब ये कहते हैं कि उन्होंने वो ईश्वर के पास पहुंच गए, अब सुख से रहेंगे। लेकिन जब कोई असमय मरता है तब ऐसा कोई नहीं कहता, वो उस मृत्यु का भी आदर्शीकरण कर रहे हैं निराला जी। मोक्ष की भी बात करते हैं, वो अपनी मोक्ष हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण शब्द होता है, लेकिन मोक्ष किन्हें प्राप्त होता है? जो पूरी मोह माया सब चीज से त्याग करके जो ऋषि मुनि बहुत समय तक तपस्या करते हैं, जिनसे लगभग ईश्वर का जो लोग साक्षात्कार कर लेते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यहाँ निराला जी अपनी पुत्री को मोक्ष की प्राप्ति करवा रहे हैं, मोक्ष जैसी स्थिति में बता रहे हैं। अगला वात्सल और श्रृंगार का भी वर्णन है, और ये वात्सल और श्रृंगार जो है वो दुख को और गाढ़ा कर देता है। गाढ़ा मतलब जब आप एक तो असमय मृत्यु हुई है उसकी, तो उसकी जो बचपन की बातें याद कर रहे हैं तो दुख और बढ़ता है। जब हमसे कोई दूर हो जाता है, हमारा कोई अपना खो जाता है, और हम उसकी कोई भी ऐसी चीज जो हमारे साथ बीती हो वो याद आती है, तो वो जो दुख है वो और कठिन हो जाता है, वो और गहरा जाता है। वही स्थिति यहाँ दिख रही है। वो कहते हैं तू 1.25 साल की जब कोमल, जब तुम कोमल थी 1.25 साल की, पहचान रही ज्ञान में चपल, पहचान रही थी ज्ञान में चपलता। चपलता क्या होता है? बच्चों का जो चंचलपन होता है उसे चपलता कहते हैं। तो उस समय तुम्हारा यही ज्ञान था, तुम धीरे धीरे मुझे पहचान रही थी। कितनी थी? 1.25 साल की। क्या दृष्टि अतल की सिक्त धार, दृष्टि ऐसी थी जैसे अतल की सिक्त धार। सिक्त धार मतलब होता है किसी लिक्विड का, सिक्त मीन्स कोई लिक्विड होता है, तो सिक्त बहना। अतल मीन्स ऐसे लोटे में जिसमें नीचे तली ना हो, तो वो किधर को भी बह जाएगी पता नहीं है। बिना तली का लोटा है तो किस तरफ लुढ़केगा पता नहीं चलेगा, और धार भी उसी साइड चली जाएगी। तो वो वही कह रहे हैं, ऐसी दृष्टि है कि अतल की सिक्त धार, मतलब किस तरफ देख रही है, क्या कर रही है, पता ही नहीं चल रहा है। ज्यों भोगावती उठी अपार, इस तरह से देख रही है, इस तरह से आंखें नाच रही हैं। भोगावती नदी का नाम है, नदी का नाम है। ज्यों भोगावती उठी अपार, ऐसे लग रहा है जैसे भोगावती नदी अपार जल राशि के साथ उठ रही हो, बैठ रही हो, ऐसे ये दृष्टि डाल रही थी सरोज। जब वो कब कितनी सी थी? 1.25 साल की थी, छोटी सी थी। तो वो याद करके और भी दुख महसूस कर रहे हैं। तो ये आपकी संवेदनात्मक विशेषताएं हैं। अब इनका शिल्प देख लेते हैं। आइए शिल्प पर बात करते हैं। कथ हमने जान लिया है, अब हम शिल्प पर बात करते हैं। शिल्प में हम क्या देखते हैं? काव्य रूप कैसा है? तो काव्य रूप यही है कि लंबी कविता है, निराला जी की लंबी कविता है, शोक गीत है, ये हम बता देंगे काव्य रूप में। भाषा पे बात करें तो भाषा कैसी है? खड़ी बोली है। खड़ी बोली में भी दोनों रूप दिखेंगे आपको, कहीं कहीं तो ये कवित्वपूर्ण दिखती है, कहीं कहीं ये सरल गद्यात्मक तरीके से लिखा हुआ दिखता है। कवित्वपूर्ण जिसमें अधिक लय दिखे, और गद्यपूर्ण जिसमें कम लय हो। चूंकि कविता है तो थोड़ी बहुत लय तो होगी ही, लेकिन थोड़ा ऐसे लगे जैसे सीधा सपाट सा लिख दिया है। कवित्वपूर्ण उन विंस पर जो प्रथम चरण, तेरा यह जीवन सिंधु तरण। 19 मतलब 19वें साल पर पहला कदम पड़ा था, मतलब 18 साल कंप्लीट हुआ था। तेरा यह जीवन सिंधु तरण, यह तुम्हारा जीवन अभी 19वीं साल में प्रवेश ही किया था कि तुमने दुनिया से
विदा ले ली। गद्यात्मक है खाई भाई की मार विकल, बचपन में भाई ने पीट दिया था तो बहुत तेज रोकर आई थी, तो ये थोड़ा सा सीधा सीधा सा पाठ लिखा गया है। सादगी दिखती है भाषा में, सादगी किस तरह से है, सुनकर गुनकर चुपचाप रहा, कुछ भी ना कहा, ना अहो ना आहा। सुनकर सीधी सीधा लिखा है, सुनकर गुनकर चुपचाप रहा, हमने सुन लिया, मन में सोच लिया, लेकिन चुप ही रहा, कुछ भी ना कहा, ना अहो ना आहा, मतलब ना अहो मतलब ना अच्छा, आहा मतलब ना कष्टपूर्ण, ना उत्साहपूर्ण ढंग से देखा और ना नेगेटिविटी से। अगला है छंद योजना। छंद योजना में 16 मात्रा वाला छंद दिखाई देता है यहाँ। वैसे तो निराला जी हमेशा मुक्त छंद की बात करते हैं, तो आप लिख दीजिएगा कि मुक्त छंद की बात करते हैं, पर यहाँ पर ये लिख दिया है 16 मात्रा वाला छंद लिखा है। और जैसे उदाहरण दिया है, इससे पहले आत्मीय स्वजन सस्नेह कह चुके थे जीवन, सुखमय होगा विवाह कर लो, जो पढ़ी लिखी हो सुंदर हो, जो पढ़ी लिखी हो सुंदर हो। तो इनमें 16 मात्राएं आ जाएंगी। देखिए जैसे 1 1 2 4 हो गई, 5 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16। इनका मतलब एक मात्रा होता है, इनका मतलब 2 मात्राएं होती हैं। ये आपको व्याकरण में पढ़ाया जाता है। तो ये छंद हो गया। बिंब, बिंब का मतलब वही कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका चित्र सामने आए। तो बिंब में बताते हैं, याद है दिवस की प्रथम धूप थी पड़ी हुई थी तुझ पर स्वरूप। याद है दिवस की प्रथम धूप, सरोज लेटी हुई थी आंगन में या कहीं उस तरह से, और दिवस की प्रथम धूप सुबह सुबह की सूर्य की किरणें थी पड़ी हुई तुझ पर स्वरूप। उसकी सरोज पर निराला जी की पुत्री पर सुबह सुबह की सूरज की किरणें पड़ रही थी जो बहुत सुंदर लग रही थी, उसी का वर्णन कर रहे हैं। आपको दिख सकता है चित्र के कैसा लग रहा होगा। एक बच्चा धूप सुबह सुबह लेटा है, उस पर सूरज की पहली किरणें आके पड़ती हैं, धूप हल्की हल्की से। प्रतीक, प्रतीक में मिथक का प्रयोग किया है, गीता से तुलना की है। जैसे गीता में 18 अध्याय समाप्त होते हैं, गीता समाप्त हो जाती है, वैसे ही निराला जी की पुत्री के जीवन के 18 वर्ष समाप्त होते ही जैसे ही वो 19वें में चरण रखती है, उसकी भी इस दुनिया से विदाई हो जाती है, वो भी समाप्त हो जाती है। व्यंग, व्यंग भी है, जबकि व्यंग चूंकि शोकपूर्ण रचना है, यहाँ पे व्यंग थोड़ा सा विरोधाभास प्रतीत होता है। लगता है कि इतने दुख में भी व्यंग कैसे आ रहा है, पर दुख में व्यंग आता है, ऐसा भी नहीं है नहीं आता, क्योंकि दुख में ही गोपियां पूरा पूरा व्यंग कर रही हैं उद्धव जी पर, कृष्ण पर। तो चूंकि ये गरीब थे बहुत, इनकी पुत्री के विवाह के समय सब में दहेज की बहुत समस्याएं आई होंगी, चूंकि ब्राह्मण परिवार से थे और ब्राह्मणों के यहाँ दहेज वहेज का बहुत प्रचलन होता था क्या, अभी भी है। तो वही कानकुब्ज ब्राह्मण थे निराला, तो उसी पर कमेंट्स कर रहे हैं कि कानकुब्ज कुल कुलांगार खाकर पत्तल में करें छेद। कानकुब्ज जो है कुलों में बड़े आगे बनते हैं, लेकिन खाकर पत्तल में करें छेद, जिसमें खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। इनके घर कन्या अर्थ खेद, इनके अगर कन्या है इनके घर में और धन नहीं है, अर्थ नहीं है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये निराला की अपनी स्थिति थी जिसे उन्होंने व्यक्त किया। तो ये आपकी शिल्पगत विशेषताएं थी। तो कथ्यगत विशेषताएं और शिल्पगत विशेषताएं, अगर संपूर्ण विशेषताएं पूछता है तो आपको यही लिखना है, और यही पूछता ही है। अगर ऐसे भी बोलेगा कि सरोज स्मृति पर चर्चा कीजिए, सरोज स्मृति पर अपना विचार प्रकट कीजिए, क्या सरोज स्मृति एक शोक गीत है, स्पष्ट कीजिए, कुछ भी पूछता है, आपको इन्हीं आधारों को लेके लिखना है, यही सब लिखना है। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, और आप इसे दूसरों को भी शेयर करते जाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।